और जितने भी सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल स्ट्रक्चर्स थे उनको हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तकरीबन 6,500 स्क्वायर फीट की जमीन जो है सरकारी जमीन, की मार्केट वैल्यू तकरीबन 1.75 करोड़ है। देश की राजधानी दिल्ली से 1388 किलोमीटर दूर कृष्ण नगरी द्वारका में जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो उसे रोकने के लिए कानूनी अड़चनें पैदा की। अतिक्रमण का सफाया कर रहे बुलडोजर को रोकने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और उस पर स्टे भी मिली, लेकिन वो स्टे बरकरार नहीं रही। उच्च न्यायालय ने अवैध कब्जे को हटाने का रास्ता साफ कर दिया और अब एक बार फिर से द्वारका को अवैध निर्माण से मुक्त किया जा रहा है। और जितने भी सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल स्ट्रक्चर्स थे उनको हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तकरीबन 6,500 स्क्वायर फीट की जमीन जो है सरकारी जमीन, की मार्केट वैल्यू तकरीबन 1.75 करोड़ है। तो अवैध कब्जे को, अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। अब आपको बेट द्वारका से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले वो बता देता हूं। बेट द्वारका में एक बार फिर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासन ने एक्शन तेज कर दिया है। बेट द्वारका के बालपर गांव में 6500 स्क्वायर फीट जमीन खाली करवाई गई है, जिसकी सरकारी कीमत करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान 800 सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद रहे ताकि बुलडोजर एक्शन में किसी भी तरह की बाधा पैदा ना की जा सके। एहतियातन वहां पर एसडीएम समेत कई आला अधिकारी भी भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब बुलडोजर एक्शन चल रहा था, अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा था। यहाँ पर का एरिया है जहां पर तकरीबन 20 दिन पहले हमने एक डिमोलिशन की कार्रवाई की थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर सरकारी गौचर की जमीन है उसके अंदर रह गए थे और वहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट का स्टे आ गया था। कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर था ये विड्रॉ हुआ हाईकोर्ट की तरफ से और हमने उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई करके जितने भी सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल स्ट्रक्चर्स थे उनको हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक ये सारे इलीगल स्ट्रक्चर जो है इसको हम डिमोलिश करेंगे। ये तकरीबन 6,500 स्क्वायर फीट की जमीन जो है सरकारी जमीन और इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1.75 करोड़ है। जिस समय बेट द्वारका में बुलडोजर एक्शन चल रहा था, इस पर ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही थी। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, ये समुद्र किनारे सामरिक लिहाज से बेहद अहम जगह मानी जाती है, लेकिन आप देखिए यहां पर किस तरह से मजार, मस्जिद, कब्रिस्तान बनाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। ये सरकारी जमीन करीब 6500 स्क्वायर फीट है जो बिल्कुल समुद्र के साथ लगा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये कब्रिस्तान, मस्जिद और मजार बनाई गई है यहां पर। लेकिन अब इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और करोड़ों की जमीन खाली करवाई गई है। पिछले 3 दिन से बेट द्वारका में बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन के बीच आपको यह दिखाना चाहते हैं हम कि इस बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जे का पैटर्न क्या था और किसने किया था यह कब्जा। इस जमीन पर ज्यादातर मजार, कब्रिस्तान, मस्जिद और मजहबी निर्माण एक खास समुदाय ने किया था। आप देखिए जो स्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं वो एक खास समुदाय से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं और यही कारण है कि वक्त के लोग हाईकोर्ट तक चले गए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी माना कि ये जमीन सरकारी है और यहां पर जो निर्माण किया गया है या जमीन पर कब्जा किया गया है वो अवैध है। अब आपको डिटेल में बताता हूं कि अतिक्रमण पर क्यों इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है, आक्रमण क्यों किया जा रहा है, बुलडोजर क्यों गरज रहे हैं। दरअसल जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बेट द्वारका के बालापार गांव में बुलडोजर एक्शन जारी है।
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इस एक्शन पर रोक लगाने के लिए यह याचिका दायर की गई थी, लेकिन वो खारिज हो गई। वो याचिका किसने दायर की थी, क्या दलील दी गई थी, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बुलडोजर एक्शन को समझ लीजिए। 6500 स्क्वायर फीट जमीन से अवैध निर्माण हटाए गए हैं, जिसकी सरकारी कीमत करीब 1,75,00,000 रुपए बताई जा रही है। बुलडोजर एक्शन के दौरान 800 सुरक्षा कर्मी यहां पर मौजूद थे ताकि कार्रवाई में किसी भी तरह का विघ्न न पैदा हो। आपको बता दें कि करीब 20 दिन पहले भी अवैध निर्माण को हटाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे के बाद प्रशासन ने इस पर कार्रवाई रोक दी थी। अब आपको 6 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे उसमें आप देखिए, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि प्रशासन किस कदर अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों की कमर तोड़ने में जुटा हुआ है। बेट द्वारका में फिर से एक्शन जारी है। अवैध अतिक्रमण पर फिर से बुलडोजर चल रहा है। 6500 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन खाली कराई जा चुकी है, बाकी करवाई जा रही है। मस्जिद मजार के नाम पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटाया जा रहा है। अब तक करीब 74 करोड़ की जमीन खाली करवाई जा चुकी है और ये रकम बढ़ती ही जा रही है और बढ़ेगी भी, क्योंकि अवैध अतिक्रमण की एक एक दीवार, एक एक नींव को जमींदोज किया जा रहा है। अब ये समझ लीजिए कि बेट द्वारका में एक्शन क्यों जरूरी है। आखिर क्यों प्रशासन इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की शुरुआत प्रशासन की तरफ से की गई और कोर्ट में भी मामला गया तो कोर्ट ने क्यों माना कि यह अवैध है। दरअसल बेट द्वारका पाकिस्तान से करीब है, सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यह समुद्र किनारे आइलैंड जैसा एक इलाका है। सीमा की सुरक्षा को लेकर बेहद अहम माना जाता है। इस इलाके में मस्जिद मजार समेत कई अवैध निर्माण हैं जिन पर एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान से ड्रग स्मगलिंग के भी लिंक सामने आ चुके हैं इस इलाके में और कई बार ड्रग स्मगलिंग की बोट पकड़ी भी गई है। 70% गोचर की जमीन पर यहां पर अवैध कब्जा किया गया था। द्वारका तीर्थ क्षेत्र के विकास में यह एक बड़ा बाधा था अवैध निर्माण। काशी विश्वनाथ की तरह द्वारका कॉरिडोर बनाने की सरकार ने एक योजना बनाई हुई है, लेकिन अवैध कब्जे और अवैध निर्माण की वजह से इस प्लान को ठीक तरीके से एक्सिक्यूट नहीं किया जा रहा था। दरअसल गुजरात के बेट द्वारका में कई सालों से अवैध कब्जे का सिलसिला जारी था। देवभूमि द्वारका जिले के समुद्री क्षेत्र में 21 निर्जन टापुओं में 7 पर अब एक्शन हुआ है और अवैध कब्जे से इसे मुक्त करा दिया गया है। ये 2 तस्वीरें उसी अतिक्रमण हटाने की है। अब तक 36 धार्मिक और व्यावसायिक निर्माणों को हटाया गया है, जिसमें से 15 अवैध निर्माणों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। बेट द्वारका में बालापर गाम एक कब्रिस्तान में જેટલા પણ ગેરકાયદેસર દબાણો છે એને દૂર કરવાની કામગીરી આજ હાથ ધરવામાં આવેલ છે। એમાં પોલીસની ટોટલ પોલીસ એસઆરપી અને જીઆરડી એસઆરડી મળીને ટોટલ જે છે 800 જેવો બંદોબસ્ત સાથે આજે ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે। बेट द्वारका में अवैध निर्माण पर प्रशासनिक कार्रवाई को वक्त ने कैसे रोकने की कोशिश की, अब उसको भी डिटेल में जान लीजिए। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने वक्त की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें प्रशासनिक कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में कब्जे वाली जमीन को वक्त संपत्ति बताया गया था। याचिका खारिज होने के बाद फिर से एक्शन जारी है। बेट द्वारका में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई। प्रशासन ने पहले ही 525 अवैध ढांचे ध्वस्त कर दिए हैं। अब तक 73.55 करोड़ की जमीन खाली कराई जा चुकी है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं और जो बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, यह कोर्ट के आदेश के बाद अब फिर से शुरू हुआ है। दरअसल अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी अब से लगभग 20 दिन पहले, लेकिन वक्त बोर्ड चला गया कोर्ट और कोर्ट में जाके उन्होंने अपील दायर की कि इस बुलडोजर एक्शन को रुकवाया जाए, क्योंकि जिस जमीन पर इमारतों को ढहाया जा रहा है वो जमीन उनकी है, यानी कि वक्फ बोर्ड की है। लेकिन कोर्ट ने माना कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, वो जमीन तो सरकार की है और उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। इसलिए बुलडोजर एक्शन और अवैध कार्रवाई को हटाने का काम जारी रहेगा। अब जरा समझिए कि ये इलाका धार्मिक रूप से अगर देखें तो कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल गुजरात के बेट द्वारका का द्वापर युग से बड़ा करीबी संबंध रहा है, इसलिए आज इस जगह का सनातनी महत्व काफी बढ़ गया है। दरअसल बेट द्वारका भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का बेटा बेट द्वारका में भव्य महल हुआ करता था और कृष्ण और सुदामा की यहीं पर मुलाकात का जिक्र भी मिलता है।
कृष्ण नगरी द्वारका से बेट द्वारका करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है और महाभारत और स्कंद पुराण में इसे प्राचीन शहर बताया गया है। वल्लभाचार्य ने 500 साल पहले यहां पर कृष्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब वर्तमान में यहां पर काशी विश्वनाथ की तरह द्वारका कॉरिडोर बनाने की योजना है, लेकिन द्वारका तीर्थ क्षेत्र के विकास में यह अवैध निर्माण बाधा बन रहे थे। तो उसी निर्माण को और उसी अवैध कब्जे को हटाने की शुरुआत प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ कोर्ट चला गया था। कोर्ट की एक बार फिर से हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासन ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है। अवैध कब्जे को, अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। दो दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका है जो बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, और साथ ही साथ ये धार्मिक तौर पर अगर देखें तो सनातन और सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और यहां पर जो परियोजना थी उस परियोजना को लागू नहीं किया जा रहा था, नहीं कर पा रहा था प्रशासन, क्योंकि अवैध कब्जे चारों तरफ